जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री जय राधे। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण और उसके अंदर छठा सिकंद 18वां अध्याय, अध्याय 18वां, अदिति और दिति की संतानों का जन्म और मरुदगणों की उत्पत्ति। मरुदगणों की उत्पत्ति। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अदिति के पुत्र सवित की पत्नी प्रशनी के गर्भ से 8 संतानें हुई थी। सावित्री, व्याहुति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पंचमहायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि की महिमा, विभु और प्रभु, ये 3 पुत्र हुए तथा आशीष नाम की एक कन्या हुई। धाता की 4 पत्नियां थी, कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास नाम के 4 पुत्र हुए। दाता के छोटे भाई का नाम विधाता था और उसकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरीषय नाम की 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षी था। उससे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। पहले वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि भी वरुण के ही पुत्र थे। वे वाल्मीकि से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका यह नाम पड़ा था। वाल्मीकि से उत्पन्न हुए थे, इसके लिए वाल्मीकि नाम पड़ा था। एक दिन उर्वशी के सौंदर्य को देखकर मित्र, सूर्य और वरुण काम विमोहित हो गए। एक दिन उर्वशी के सौंदर्य को देखकर मित्र यानी सूर्य और वरुण काम विमोहित हो गए। उनके संकलित वीर्य को घड़े में रख दिया। उससे अगस्त्य और वशिष्ठ का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी का नाम रेवती था। उससे उत्सर्ग, अरिष्ट और पिपल नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। वरुण के यहाँ वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। देवराज इंद्र की पत्नी पुलोम की पुत्री शची थी। उससे जयंत, ऋषभ और मीढवान का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप के पुत्र भगवान वामन ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया था। वे भगवान विष्णु के अवतार थे। कश्यप मुनि की दूसरी पत्नी दिति थी। दिति से दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 पुत्र हुए, जिनके नाम थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप का पुत्र भगत प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयादु था। उसके पिता जम ने उसका विवाह हिरण्यकश्यप से किया था। प्रहलाद के अतिरिक्त हिरण्यकश्यप के अनहाद, अनहरलाद, अनुलाद, हार्द और सहाद 3 पुत्र थे। अनुहाद, ह्राद और सनहाद 3 पुत्र थे। सहिनी नाम की इनकी एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचित नामक दानव से हुआ था। उससे राहु का जन्म हुआ था। सहाद की पत्नी का नाम कृति था। उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। हिराद की पत्नी धमनी से वातापी और इलव नाम के 2 पुत्र हुए थे। इस इलव ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापी को मारकर पकाया था और उन्हें खिला दिया था। अनुहाद की पत्नी सुरमिया ने वाशकल और महिषासुर नाम के 2 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। विरोचन की पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ था। बलि की पत्नी अशना ने बाण और अन्य
99 पुत्र पैदा किए थे। बलि के पुत्र बाण का नाम पौराणिक इतिहास में बाणासुर के नाम से विख्यात है। उसने भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों में स्थान प्राप्त किया था। दिति के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के अलावा भी 49 पुत्र और थे और उन्हें मरुदगण के नाम से जाना जाता है। वे सभी निसंतान ही रहे, परंतु देवराज इंद्र ने उन्हें अपने समान ही देवत्व का पद प्रदान किया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुदगणों ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था कि जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुर स्वभाव को छोड़कर देवराज इंद्र के द्वारा देवत्व पद प्राप्त कर सके? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला था। इससे दिति को बड़ा शोक हुआ। उसने इंद्र को कोसते हुए कहा कि वह दुष्ट कब मारा जाएगा जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही भाइयों को मरवा दिया। लोग भी राजाओं और धनपति देवताओं को प्रभु कहकर पुकारते हैं। लोग भी राजाओं और धनपति देवताओं को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन यह निर्दयी स्वयं राख का ढेर बन जाएगा। वह अपने को नित्य मानकर घमंड में चूर हो रहा है। उसे अपने विनाश का पता नहीं है। वह अब ऐसा शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करेगी जो इंद्र के घमंड को चूर चूर कर देगा। ऐसा सोचकर दिति अपने पति कश्यप जी की सेवा में रात दिन लगी रहने लगी। वह नित्य अपने भाव भंगिमाओं से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। एक दिन कश्यप जी उससे प्रसन्न होकर बोले, प्रिय, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। इस पर दिति ने कहा, स्वामी, इंद्र ने विष्णु के द्वारा मेरे 2 पुत्रों को मरवा दिया। आज मैं निपुत्ति हो गई हूं। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो दुष्ट इंद्र को मार सके। राजन, दिति की बात सुनकर कश्यप जी मन ही मन पछताने लगे कि ऐसा अधर्म में वे कैसे कर पाएंगे। माया रूपी स्त्री ने मेरी इंद्रियों में सुख की कामना भर दी है। माया रूपी स्त्री ने मेरी इंद्रियों में सुख की कामना भर दी है। अवश्य ही मुझे अब इंद्रिय दास होने के कारण नरक में गिरना पड़ेगा। वे इसके बहकावे में क्यों आ गए? स्त्रियों का तो जन्मजात स्वभाव ही यह होता है कि वे मीठी मीठी बातों में पुरुष को ललचाकर अपने अधीन कर लेती है। वे अपने वचन से पीछे भी नहीं मुड़ सकते। इंद्रवध करने योग्य नहीं है। उन्हें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। ऐसा विचार कर कश्यप जी ने दिति से कहा, हे कल्याणी, यदि तुम मेरे द्वारा बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि नियमों में कहीं भी त्रुटि हुई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दिति ने उस व्रत के बारे में कश्यप जी से पूछा तो उन्होंने कहा, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से सताना नहीं चाहिए। किसी को श्राप अथवा अपशब्द भी नहीं कहने चाहिए। कभी झूठ न बोले। शरीर के नाखून, केशों, रों को कदापि न काटे और किसी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे। जल में घुसकर स्नान न करे। दुर्जनों से बात न करे। बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला को धारण न करे। किसी का जूठा न खाए। भद्रकाली का प्रसाद ग्रहण न करे। मांसाहारी भोजन न करे। शूद्र और रजस वाला स्त्री का दिया भोजन न करे और अंजलि से जल न पिए। घर के बाहर जाते समय मुंह जूठा न करे। बिना आचमन किए न जाए। बालों को खुला न रखे।
बिना श्रृंगार किए चादर ओढ़े न जाए, संध्या समय घर से बाहर न निकले और वाणी पर संयम रखे। रात्रि में सोने से पहले पैर धोएं, गीले पैरों को अच्छी प्रकार से सुखा लें, अपवित्र वस्त्रों को त्याग दे, अपवित्र वस्त्रों को त्याग दे। उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिर न रखे, उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिर न रखे। किसी पर पुरुष के साथ और नग्न अवस्था में सोने न जाए। प्रातःकाल और संध्या के समय कभी न सोए। ये तो सब हमारे लिए भी होने चाहिए ना नियम। हाँ, अच्छा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो देवता पुत्र पैदा होंगे और देवताओं के दोस्त बनेंगे। पहले कह लिया। अच्छा, इसमें से कुछ भी गलती हो गई तो देवताओं के पुत्र बनेंगे, ये दोस्त बनेंगे। यानी ये अगर कर लो तो आप देवताओं के दोस्त बन सकते हो, सीधी सी बात है। और इसके उल्टा कर लो तो देवताओं के दुश्मन बन जाएंगे। इस प्रकार नियमों का पालन करते हुए सदैव पवित्र रहे, धुला हुआ वस्त्र धारण करे और सभी सौभाग्य चिन्हों से श्रृंगार करे। प्रातःकाल कलेवा करने से पूर्व ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करे। प्रातःकाल कलेवा करने से पूर्व ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुगंधित द्रव्य, नैवेद्य, प्रसाद और आभूषण आदि से सुहागन स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में लगी रहे। सदैव उसे यह भावना करते रहना चाहिए कि पति का तेज उसकी कोख में है। इस व्रत को पुनस्वन व्रत कहते हैं। यदि 1 वर्ष तक तुमने नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया तो उन्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। राजन, दिति अत्यंत दृढ़ निश्चय वाली विदुषी नारी थी। उसने कश्यप जी के संसर्ग से गर्भ धारण किया और नियम पूर्वक व्रत करने लगी। अच्छा, उसके पति को मालूम है यह राक्षसों की माता है और इसमें कुछ बुराइयां है, मांस खाती है, कुछ भी उसको मालूम है। इसके लिए जानबूझ के ये नियम बताए गए। और नियम टूटेगा और वो सब लड़के आएंगे, सब इंद्र के हो जाएंगे, इंद्र के भाई हो जाएंगे। नियम पूर्वक व्रत करने लगे। इसका पता इंद्र को लगा तो वह वेश बदलकर अपनी मौसी दिति के आश्रम पर आया और वहां रहकर मौसी की सेवा करने लगा। ये है इंद्र भाई, कहीं भी पहुंच जाए, कभी भी पहुंच जाए, मौका दे के छक्का मार ले। और ये इंसान को होना भी चाहिए। दिति के लिए वह समय पर वन से कंदमूल, फूल, फल, समिधा, कुश, पत्ते, दूब और जल लाकर देने लगा। वह दिति के व्रत में त्रुटि ढूंढने का प्रयत्न करता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई त्रुटि नहीं मिली तो वह चिंतित हो उठा। एक दिन की बात है कि विधाता ने उसे मोह में डाल दिया। वह संध्या के समय झूठे मुंह, बिना आचमन किए हुए, बिना पैर धोए सो गए। ये तो कितनी बार हम कर लेते हैं। शायद इसके लिए बच्चे राक्षस पैदा होते हैं। सीधी सी बात है ना भाई, सीधी सी बात है। इंद्र की मौसी के साथ ऐसा हो रहा है तो हम किस खेत की मूली है? थोड़ा सोच समझ के। वह संध्या के समय झूठे मुंह, यानी झूठे मुंह कभी नहीं सोना चाहिए, बिना आचमन किए, बिना पैर धोए सो गई। ये हमको नहीं करना चाहिए। इंद्र ने तत्काल वह त्रुटि पकड़ ली। वह योग बल से तत्काल दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया। वहां जाकर उसने स्वर्ण आभा से युक्त गर्भ के अपने वज्र से 7 टुकड़े कर दिए। फिर उसके प्रत्येक टुकड़े के बीच वह 7 टुकड़े कर दिए। जब इंद्र ऐसा कर रहा था तब उस गर्भ के टुकड़ों ने इंद्र से कहा, भाई तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने उनसे कहा, ठीक है, यदि तुम मेरे भाई हो तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जन्म लेने के उपरांत तुम सभी मेरे साथ ही देवत्व पद प्राप्त करोगे।
परीक्षित इस प्रकार इंद्र उन्हें आश्वस्त करके गर्भ से बाहर आ गया और फिर से सेवा कार्य करने में लग गया। अब वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए थे। उनका जन्म हुआ। अब देखो, ये भी माँ के पेट में, मौसी के पेट में चला गया, बाहर आया, तो ये भी इंद्र भी बेटा ही हो गया उसका। और वैसे भी माँ जैसी तो होती है मौसी, लेकिन इसने मौसी को भी माँ बना लिया। उनका जन्म हुआ तो समय के साथ साथ वे नारायण के भक्त हो गए। इंद्र ने उन्हें सोमपान करने वाले देवताओं का पद प्रदान किया। जब दिति ने देखा कि उनके 49 पुत्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं, किंतु वे सभी इंद्र के पक्षपाती हैं, तो दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारायण की 1 वर्ष की भक्ति से उसका वैर भाव भी नष्ट हो गया था। ये होता है, नारायण की भक्ति करने से दुश्मनी भी निकल जाती है। तब इंद्र ने दिति को सारा रहस्य बताया और स्वयं को उसके सन्मुख प्रकट कर दिया। उसने दिति से अपने दुष्टता भरे कर्म के लिए क्षमा याचना की। राजन, इंद्र की शील स्वभाव से दिति प्रसन्न हो गई और उसने इंद्र को क्षमा कर दिया। उसके बाद इंद्र और मरुदगणों के साथ स्वर्ग चला गया। उसके बाद इंद्र उन मरुदगणों के साथ स्वर्ग चला गया। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं, वे अपने परमार्थ में स्वतः ही निपुण हो जाते हैं। भगवान जगदीश्वर सभी जीवों के आत्मा है और आराध्य देव है। भला ऐसा कौन प्राणी है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगना चाहेगा? विषय भोग स्वर्ग में नहीं, नरक तुल्य मृत्यु लोक में ही प्राप्त हो सकते हैं। विषय भोग स्वर्ग में नहीं, नरक तुल्य मृत्यु लोक में ही प्राप्त हो सकते हैं। भगवान श्री नारायण की उपासना से स्वाभाविक सिद्धि प्राप्त होती है।